निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंत। वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो अपने आप में संपूर्ण होते हैं, उन पर क्या कहा जाए। व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाता है कि नाम की ध्वनि स्वयं अपने आप में एक महाकाव्य बन जाती है। अतः कोई भी शब्द, कोई भी वर्णन, कोई भी वृत्तांत बोना हो जाता है। परिचय जैसा शब्द तो कहना ही बेईमानी है। जी हाँ, जब जब भी भारत की क्रांति के इतिहास का जिक्र किया जाएगा, जब जब भी भारत की आज़ादी की लड़ाई का जिक्र किया जाएगा, जब जब भी फिरंगियों के साथ सीधी जंग की बात की जाएगी और 23 मार्च सन 1931 का नाम नहीं लिया जाएगा, तो संपूर्ण बात न केवल अधूरी रहेगी बल्कि अर्थहीन भी रहेगी। क्योंकि भारतीय क्रांति के इतिहास का एक ऐसा बड़ा दिन, जब साक्षात हमारी क्रांति त्रिवेणी, क्रांति त्रिदेवों ने अपने प्राणों की आहुति दी एवं भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर कर सदा सदा के लिए स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गए। 23 मार्च सन 1931 का दिन, जब हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव थापर एवं राजगुरु, इन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया एवं वह संदेश देकर गए उस दौर की युवा पीढ़ी में कि घर घर से ऐसे क्रांतिकारियों का जन्म होगा। यही कारण है तमाम क्रांति का एक प्रतीक चिन्ह बन गया। जितने भी क्रांतिकारी थे जो इस तिथि के बाद जिन्होंने देश के लिए, माटी के लिए, मातृभूमि के लिए अपनी जान दी, वह सब सम्मिलित रूप से, संगठित रूप से भगत सिंह का प्रतीक बन गए। अतः भगत सिंह एक छोटा मोटा नाम नहीं था, संपूर्ण क्रांति का एक प्रचंड राष्ट्रवादी भावनाओं का एक प्रतीक बनकर उभरा 23 मार्च सन 1931 के बाद। परिचय देना बेईमानी है, फिर भी एक छोटी सी परिचयावली मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की। वैसे तो सिर्फ जन्म तिथियां एवं माता पिता के नाम में ही परिवर्तन है, संपूर्ण जीवन वही कार्य तीनों ने किए समान रूप से, जो कि देश की आज़ादी के मार्ग पर संपूर्ण देश को, संपूर्ण देश की युवा पीढ़ी को ले जाने वाले थे। भगत सिंह, जिनका जन्म बंगा जिला लायलपुर पंजाब में हुआ, अश्विन कृष्ण सप्तमी को। पिता का नाम सरदार किशन सिंह, माता का नाम विद्यावती कौर। कुछ घटनाएं थी भगत सिंह के जीवन में, जिन घटनाओं ने भगत सिंह जैसा एक विराट पुरुष, विराट व्यक्तित्व भारत भूमि को दिया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक ऐसी भीषण त्रासदी, हमारे निर्दोष निहत्थे देशभक्तों का भीषण नरसंहार भगत सिंह ने अपनी आंखों से देखा एवं छोटे से, नन्हे से, महज 12 साल के इस बच्चे के दिमाग में दुष्ट कपटी गोरों से मातृभूमि को मुक्त कराने की एक स्वतः चेतना जागृत हुई। उसके बाद जब ये बड़े हुए, चोरी चोरा की घटना, अब तक यह नौजवान सभा के माध्यम से महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन स्वरूप ही आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय थे, लेकिन अहिंसा से मोहभंग हुआ एवं आगे चलकर इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर
क्रांतिकारी गतिविधियों में स्वयं को सक्रिय रूप से सम्मिलित करने का निर्णय लिया एवं जुड़ गए HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो आगे चलकर स्वयं भगत सिंह के प्रयासों से ही HSRA बनी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस दौर में एक बहुत बड़ा दिन, जैसे हम कहते हैं कि 23 मार्च सन 1931 का दिन बहुत बड़ा था, वैसे ही काकोरी हमारे महान क्रांतिकारियों को जो फांसी दी गई, वह दिन भी इतने ही बड़े थे। भगत सिंह निश्चित रूप से इन महान क्रांतिकारियों की फांसी के फलस्वरूप ही एक अवतरण के रूप में प्रकट हुए। इन्हीं से प्रेरित होकर अंतिम रूप से इन्होंने यह निश्चित किया कि भगत सिंह का जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण उनकी मृत्यु है देश के लिए। अतः अब उन्होंने सक्रिय रूप से और अधिक ठोस रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में स्वयं को सक्रिय कर लिया। एक और बड़ी घटना, लालाजी पर ब्रिटिश सरकार द्वारा भीषण लाठियों से प्रहार एवं उनका प्राणांत, इस घटना ने तो मानो भगत सिंह को झंझोड़ कर रख दिया एवं अंततः इस महान क्रांतिकारी ने निश्चित किया, इनके साथियों ने निश्चय किया कि तात्कालिक लाहौर का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को उसका वध किया जाएगा। अतः 17 दिसंबर 1927 को सैंडर्स वध के साथ यह प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद निश्चित रूप से एक प्रतिनिधि के रूप में थे, सुखदेव एवं राजगुरु इनके साथी थे। आने वाले दौर में भगत सिंह और परिपक्व रूप में नजर आते हैं जब इन्होंने असेंबली में बम, एक प्रतीकात्मक ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध की योजना बनाई। वर्तमान जो आज संसद भवन है, उस समय सेंट्रल असेंबली हुआ करती थी। 8 अप्रैल सन 1929 को बम फेंके एवं गिरफ्तारियां दी। उसके बाद एक संपूर्ण दौर जो ट्रायल चला कोर्ट का, भगत सिंह निश्चित रूप से विराटतम रूप में दिखने लगे और यह विराटतम रूप अपने चरम स्वरूप तक पहुंचा जब 23 मार्च सन 1931 को फांसी हुई। अंतिम पत्र भगत सिंह का फांसी से पूर्व निश्चित रूप से भगत सिंह की संपूर्ण अवधारणा उससे प्रतिबिंबित होती है। किस प्रकार भगत सिंह यह चाहते थे कि एक भगत सिंह यदि देश के लिए मरे तो परिणाम स्वरूप हजारों भगत सिंह पैदा हों। निश्चित रूप से भगत सिंह की कुर्बानी, भगत सिंह का बलिदान देश में असंख्य नए क्रांतिकारियों को जन्म देने वाला था। सुखदेव थापर भी, यदि हम भगत सिंह, जहाँ जहाँ भी हमने भगत सिंह शब्द का प्रयोग किया है उसको हटाकर यदि हम सुखदेव थापर शब्द आपको जोड़कर यदि वृत्तांत सुनाने लगे तो वही कहानी है, बस जन्म तिथि माता पिता का नाम में परिवर्तन है। 15 मई 1907 को पिता रामलाल थापर एवं माँ रली देवी के घर इन्होंने जन्म लिया। वही लालाजी की मौत का बदला हो, वही जलियांवाला बाग की घटना से उद्वेलन हो, वही चोरा चोरी की घटना से अहिंसा के प्रति मोह भंग हो, तमाम वही HRA से जुड़ाव हो, HRSS से जुड़ाव हो, चंद्रशेखर आज़ाद से मिलना हो। सुखदेव थापर ने गांधी इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी को एक खुला पत्र लिखा विरोध स्वरूप। इसमें इनकी वैचारिक परिपक्वता दृष्टिगोचर होती है। बाकी तो वही सैंडर्स वध जो भगत सिंह के साथी थे, परिणाम स्वरूप इन्हें भी भगत सिंह के साथ फांसी की सजा हुई। इसी प्रकार राजगुरु का भी जीवन 24 अगस्त सन 1908 को इन्होंने पुणे में खेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ। रघुनाथ के छद्म नाम से ये अपने क्रांतिकारियों के बीच में जाने जाते थे, वेदों के प्रकांड पंडित थे। बाकी वही कहानी जो भगत सिंह और सुखदेव की थी, HRA HRSS से जुड़ाव, क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय। अंततः इस त्रिवेणी ने, इन त्रिदेवों ने 23 मार्च सन 1931 को एक सम्मिलित रूप से फांसी देकर भारतीय क्रांति के इतिहास में वह स्वर्णिम दिन स्वयं को ही स्वर्णाक्षरों में अंकित कर भारतीय इतिहास को दिया
जिसे शायद युगों युगों तक याद किया जाएगा। शायद आधुनिक भारत का इतिहास ही नहीं, संपूर्ण भारत के इतिहास में जब भी सबसे महत्वपूर्ण दिवसों की कोई सूची बनेगी तो निश्चित रूप से यह दिन अवश्य याद किया जाएगा। बहरहाल आज भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को ही याद करने का दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसे महान क्रांतिकारी को याद करने का दिन भी है जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी हुई। उस दिन इस बालक का जन्म दिवस था, 8वां जन्मदिन था। निश्चित रूप से इतनी छोटी उम्र में जब भी किसी बालक का जन्मदिन होता है तो वह प्रफुल्लित होता है, वह हर्षित होता है, लेकिन कदाचित यह दिन 8वें जन्मदिन का इस बालक के लिए अवसाद एवं गर्व से मिश्रित अनुभूति लेकर आया। जैसा कि भगत सिंह ने कहा था, घर घर से भगत सिंह निकलेगा। शायद भगत सिंह की देवीय रूह, भगत सिंह के देवीय प्राण मृत्यु के बाद इस नन्हे बालक में समा गए एवं इसने भी वही प्रण, वही प्रतिज्ञा ली जो भगत सिंह ने ली थी। यह बालक था जिसका नाम था हेमू कालानी, जिसका जन्म 23 मार्च सन 1923 को हुआ सिंध के सखर में। पिता का नाम पेसूमल कालानी, माता का नाम जेठीबाई। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में बहुत खुलकर भाग लिया। एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई हेमू कालानी एवं उनके साथियों को कि रेलगाड़ी से हथियार से भरी ट्रेन रोहड़ी नामक शहर से गुजरने वाली है। साथियों ने ट्रेन को काकोरी की तरह ही लूटने का, काकोरी में खजाने था, यहाँ पे हथियार थे। लक्ष्य वही था, नीति एवं नियत वही थी। साथियों ने पटरी तोड़कर लूटने की योजना बनाई, लेकिन वहाँ तैनात सिपाहियों ने उनको देख लिया। तमाम जितने भी क्रांतिकारी थे जो इन गतिविधि में सक्रिय थे, लिप्त थे, वो सब भाग छूटे। हेमू कालानी पकड़े गए। हेमू कालानी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमानवीय यातनाएं दी गई, यंत्रणाएं दी गई, प्रलोभन दिया गया, यदि साथियों के नाम बता दोगे तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। हेमू कालानी चट्टान की भांति अडिग थे। संपूर्ण सिंध प्रांत में प्रयास किए जा रहे थे किसी प्रकार फांसी के फंदे से हेमू कालानी बच जाए, लेकिन हेमू कालानी के सर पर तो भगत सिंह की तरह जुनून सवार था। फांसी का फंदा मानो एक महबूबा की तरह उन्हें नजर आ रहा था। उन्होंने साफ किसी भी ऐसे प्रस्ताव, प्रयास को नकार दिया, तिरस्कार दिया जो उन्हें फांसी के फंदे से दूर ले जा रहा था। अंततः उन्होंने अमानवीय यातनाएं सही, लेकिन अपने साथियों का नाम नहीं बताया। परिणाम स्वरूप 21 जनवरी सन 1943 को सखर में ही इन्हें फांसी दे दी गई। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के समान ही हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मातृभूमि सेवा संस्था आज 23 मार्च हमारे तीनों महान क्रांति त्रिदेवों को नमन करती है, उनके बलिदान दिवस पर एवं हेमू कालानी की जन्म जयंती पर उनका कोटि कोटि वंदन करती है। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। अरमान है एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग